आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट, तो इंटरनेशनली ऐसे देखा गया कि ब्रेकफास्ट में लोग वॉफल खाते हैं. दे यूज टू ऐड एग्स, बनाना, हनी, आइसक्रीम्स जो डेजर्ट को डोमिनेट करते हैं, केक्स जो डेजर्ट को डोमिनेट कर रहे थे, उसमें से अभी वॉफल एक न्यू कैटेगरी बिल्ड हो रही है. तो कोई भी बिजनेस को अगर स्केल करना हो, व्हाट ऑल थिंग्स दे नीड टू कंसिडर? प्रोडक्ट मार्केट फिट करना है पहले तो, और उसके लिए आपको राइट प्रोडक्ट और राइट प्राइस चाहिए. सेकंड है, नेवर इग्नोर कस्टमर्स व्यूज. नहीं पॉसिबल है आपका आपसे कि फीडबैक नहीं ले पा रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ ब्रांड. हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक सोशल मीडिया इज फॉर एनी फाउंडर? पोस्ट कोविड के बाद लोग लाइन लगा रहे खाने के लिए. बिग नेम्स लाइक कर्ली टेल्स, दे कवर्ड अस मल्टीपल टाइम्स, मिलियंस ऑफ व्यूज, और इतनी इंक्वायरीज. लाइक विद इन 2 years वी सेट अप 120 स्टॉल्स. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि मुझे वॉफल बिजनेस में ही जाना है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में. हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है बिकॉज आज के एपिसोड में जो फाउंडर है समीर दवे जी, उन्होंने शुरुआत की थी सिर्फ 5 लाख रुपए के लोन के साथ. एक छोटा सा रोड साइड काउंटर और एक ऐसी इनसाइट्स जिसने पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया. ना MBA, ना फैंसी स्ट्रेटेजी, सिर्फ कस्टमर को डीपली समझने की एबिलिटी. आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस जर्नी के बारे में जहां से शुरुआत छोटी थी पर सोच बहुत बड़ी थी. आज मेरे साथ है समीर दवे जी, फाउंडर ऑफ कॉनिकल गॉफर्स, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजर्ट QSR ब्रांड्स में से एक. 5 लाख से शुरू करके आज मल्टी करोड़ बिजनेस बिल्ड किया और आज उनके 120 से भी ज्यादा फ्रेंचाइज अक्रॉस इंडिया ऑपरेट कर रही है, ऑल बिल्ट विदाउट एनी फूड बैकग्राउंड. Let's welcome Samir Daveji on Ek Soch, one idea that changed your life. Thank you very much, ma'am. Thank you for having me. Thank you so much for being there. This topic is going to be amazing because अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, people love food a lot, right? So आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर aligned है. Right. So before we even begin, like this entire podcast is about Ek Soch, one idea that changed your life. So आपकी ऐसी कौन सी एक सोच थी जिससे आपकी जिंदगी को बदल दिया पूरी तरीके से? सिंपल एंटरप्रेन्योर बनना था, कुछ करना था लाइफ में, एंड बिजनेस वाज ऑलवेज इन माइंड. तो बिजनेस करना एक हमेशा सबका एक सपना रहा है कि आपका खुद का बिजनेस हो. करेक्ट. सो ऑलवेज पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग. तो वही सोच ने मुझे आगे एक ये फाउंडिंग मेंबर बना दिया एक कंपनी का, एंड वी क्रिएटेड दिस ब्रांड कॉल्ड कॉनिकल गॉफर्स. तो वही एक हमारा सोच था उसके पीछे. तो आपने शुरुआत की, उसके पहले आप जॉब बैकग्राउंड से, राइट? यू वर वर्किंग समवेयर एंड देन साइमल्टेनियसली यू स्टार्टेड कॉनिकल गॉफर्स. सो हाउ वाज दैट जर्नी? जॉब जो करता है, आज मैंने देखा हुआ है, मैं या मेरे कलीग्स जो भी हम साथ में थे, हमेशा चाय पीते पीते एक ही बात करते हैं, यार अपना कुछ होना चाहिए. देयर शुड बी सम बिजनेस दैट वी शुड डू. एवरी जॉब पर्सन हैज़ वन थिंग इन माइंड कि उसको एंटरप्रेन्योर बनना है. बट जॉब में जो बंदा रिस्क लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है, द जर्नी इज़ वेरी टफ बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट योर रनिंग इनकम एंड ट्राई टू टेक रिस्क, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंथली इनकम क्या होने वाली है, क्योंकि यू हैव सेट अ लाइफस्टाइल जो आपके एक मंथली इनकम के ऊपर है. ये जर्नी जो मेरे लिए रही है वो साइड बाय साइड रही, क्योंकि इसमें मेरे सपोर्ट में मेरी वाइफ थी. हम दोनों जो कॉर्पोरेट जॉब्स में थे. वन डे मुझे ऐसा लगा कि वी शुड अदर टेक रिस्क, एंड वी डिसाइडेड कॉमनली कि एक बंदा जॉब करेगा और एक को बिजनेस में आना है. तो मैंने सोचा कि वाइफ कैन डू दैट बिकॉज वाइफ का पोटेंशियल भी था उसमें कि चलो रिस्क लेके उनका. मैंने बोला कि आप जॉब छोड़ो, लेट्स डू द बिजनेस. एंड वी हैड अ फैमिली सपोर्ट कि चलो आप करो करके जो करना है. एंड कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, बिजनेस इज ऑलवेज देयर इन It is माइंड. always in our blood, always. सो वाइफ ने भी सपोर्ट किया, दो शी वॉज लिटिल शाय. इनिशियल डेज वर लाइक, जॉब उसने किया था वो कोचिंग क्लासेस में था, जहाँ पे उसको ऑपरेशंस में थी, एडमिन में थी, नेवर एक्सपोज टू द कस्टमर्स, नेवर एक्सपोज टू सेल्स. तो पूरी उसके लिए तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन थी. मेरे लिए साइड में कुछ मैंने स्टार्ट करा जॉब के साथ साथ,
और आई टुक अ रिस्क, आई टुक अ बैंक लोन ऑफ 5 लाख रुपीज एंड डिसाइडेड कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं. एंड वाओ! वहाँ से शुरुआत हुई कॉनिकल गॉफर्स की. बट देन हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि मुझे वॉफल बिजनेस में ही जाना है? राइट. सो मैं क्योंकि इंश्योरेंस बैकग्राउंड से था, तो आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट आउटसाइड इंडिया. और आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट द प्रोडक्ट्स विच वी नॉर्मली सी इंटरनेशनली. तो इंटरनेशनली ऐसे देखा गया कि ब्रेकफास्ट में लोग वॉफल खाते हैं. एंड वॉफल क्यों खाया जाता है? बिकॉज इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट इन ब्रेकफास्ट. दे यूज टू ऐड एग्स, बनाना, हनी, और वहाँ पे चॉकलेट भी ब्रेकफास्ट में ऐड किया जाता है, डार्क चॉकलेट स्पेसिफिकली. तो दैट इज़ ऑल गुड थिंग्स टू हैव इन मॉर्निंग. तो हम भी खाते थे जब बाहर जाते थे तो. एंड नॉर्मली घर का ब्रेकफास्ट अलग होता था और वहाँ का अलग. तो पता चलता था कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. और इंडिया में 2015 में बेल्जियम वॉफल केम इन. एंड आई वुड अप्रिशिएट कि उन्होंने मार्केट सेट कैटेगरी बनाना चालू किया. मैं भी फैसिनेटेड था कि लोग लाइन लगा रहे वहाँ शॉप के बाहर कि खा ये क्या प्रोडक्ट है. एंड द शिफ्ट दैट वी सॉ कि आइसक्रीम्स जो डेजर्ट को डोमिनेट करते हैं, केक्स जो डेजर्ट को डोमिनेट कर रहे थे, उसमें से अभी वॉफल एक न्यू कैटेगरी बिल्ड हो रही है. सो मैंने भी डिसाइड किया विल डू समथिंग इन टू वॉफल. मेरी वाइफ का साइड पैशन था चॉकलेट्स. सो वी यूज टू डू होममेड चॉकलेट्स. वी यूज टू टेक स्मॉल कॉर्पोरेट ऑर्डर्स ऑन दिवाली. वी यूज टू सप्लाई टू सम शॉप्स ऑल्सो. साइड में थोड़ा छोटा छोटा चलता था वो, बट इट वॉज वेरी स्मॉल एंड वेरी हार्ड वर्किंग प्रोडक्ट था वो. उसमें बैठ के पूरा रैप करो, ये करो. दैट वाज लॉन्ग, लाइक टायरिंग जॉब. तो या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग आल्सो। प्रोसेस. बट उसका एक चीज़ अच्छा हुआ कि हाउ टू यूज़ चॉकलेट्स इज वॉज द बेस्ट. शी नोट दैट कि चॉकलेट को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से किस उसको तरीके फ्लेवर से. करना है। हाँ. सो हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, टेम्परिंग कितना होना चाहिए, एवरीथिंग शी वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट इट. तो वो जो नॉलेज था, और मैंने खाली R&D करा. मैंने सोचा कि वॉफल में क्या बेटर कर सकते हैं. सो मैंने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज, स्पेसिफिकली इटली, फ्रांस, वहाँ पे स्टिक वॉफल वाज वेरी पॉपुलर. वे वो लोग बहुत अलग तरीके से बना देते हैं. मैंने कंसेप्ट को पूरा चेंज किया यहाँ के लिए. मैंने मेरी वाइफ की जो चॉकलेट की एक्सपर्टीज़ थी, उसको और मेरे स्टिक वॉफल को दोनों को ऐड करके हमने चॉकलेट डिपिंग का कंसेप्ट लेके आए. सो इन द मार्केट इफ़ यू सी, यू गो टू एनी वॉफल ब्रांड, आपको स्प्रेड्स यूज़ करते हैं. वी आर नॉट यूजिंग स्प्रेड्स, वी आर यूजिंग चॉकलेट्स विच आर हॉट, मेल्टेड चॉकलेट्स. तो जब हम मेल्टेड चॉकलेट्स पोर कर रहे हैं, तो दो चीज़ होती है. एक तो फ्लेवर उभर के आ रहा है बिकॉज वी नो व्हाट टेम्परेचर्स एंड व्हाट टेम्परिंग इज रिक्वायर्ड. और दूसरा, इट्स अ विजुअल डिलाइट. when you see the process of making the waffle in our outlet, you actually feel craving बढ़ते जा रहा है, कब हमारे हाथ में आए और हम खाएं. that was the thing that make me thought कि चलो ये कंसेप्ट बैठेगा. और हमने जब घर पे 6 महीने तक पूरी R&D करी, I got machines, I got lot of premixes which are available in market that time. देन वो भी देखा कि उसमें भी इतना वो नहीं था, क्योंकि इंडिया में वॉफल ही नया था. तो लोगों को पता ही नहीं था कि प्रीमिक्स कैसा होना चाहिए, और यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रीमिक्स पूरा अलग होता था. सो मैंने थोड़ी वो एक्सपर्टीज़ यहाँ पे बिल्ड करी. प्रीमिक्स भी हमने खुद का ब्लेंड बनाया. Not this observation that you have made, it would have been a long process. I mean, it wouldn't have ऑलमोस्ट been a short process. 7 to 8 months जो Yeah, हमने घर पे R&D exactly. करी है. And then we launched like a small kiosk, and it boomed. वाओ दैट्स Yeah. अमेजिंग बट बिफोर दैट लाइक लोगों को सिर्फ बाहरी चीज पता चलती है कि यार अभी बहुत सारे आउटलेट्स है राइट बट देन दे नेवर नो दैट यू नो व्हाट ऑल थिंग्स व्हाट ऑल चैलेंजेस यू गाइस हैव फेस्ड अभी आपने शुरुआत तो कर दी राइट शुरुआत के बाद हमारी मेन चैलेंजेस शुरू होती है वेर इन यू नो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स वेल वी अंडरस्टैंड द मार्केट वेल सो व्हाट वाज दैट चैलेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ वेर यू फेल्ट कि यार शायद मैंने गलती कर दी सो तीन चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी, चैलेंज जिसको हम बोलते हैं, बट वो चैलेंज कैन कन्वर्टेड इनटू अ बिग बिजनेस. पहला चैलेंज था कि एक लेडी को हमने रोड साइड एक स्टॉल पे खड़ा रखा है, कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. एंड पीपल वर, आई थॉट कि क्या बोलेंगे कि आपने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया है एंड यू आर डूइंग बिजनेस. तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था. All the ladies that or husband wife who are coming to our stall
वर लाइक अरे वाह आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, वी आर अप्रिशिएटिंग द हार्ड वर्क द लेडी इज डूइंग, और अप्रिशिएट करना चालू किया। तो इट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम। घर से थोड़ा ये था कि यार क्या ये रात को लेट आते हैं और रोड पे खड़े रह के आप बिजनेस क्या ज़रूरत है, सो यू आर डूइंग गुड कॉर्पोरेट जॉब्स, व्हाई यू वांट टू गो ऑन स्ट्रीट्स, दैट वाज द माइंडसेट। एंड थोड़ा सा गुजराती बैकग्राउंड तो एक माइंड रहता है कि अब बेटर अच्छा धंधा करो, ये क्या धंधा कर रहे एब्सोल्युटली हो। बट हमने ये सोचा कि इफ वी कैन नॉट टेस्ट द प्रोडक्ट इन मास, राइट, स्ट्रीट इज समथिंग कॉल्ड एज मास मार्केट। आई एब्सोल्युटली वांटेड टू टेस्ट माई प्रोडक्ट देयर बिकॉज प्रोडक्ट मार्केट फिट हमें नीश मार्केट में नहीं पता नहीं चलता। पता चलता। आपका नीश कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, ब्रिंग इट टू मास, यू विल गेट अ जेन्यून रिव्यूज टू इट। सो पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करना था, तो हमने स्टॉल से शुरू किया। वाइफ के लिए चैलेंजिंग ये था कि 6 घंटा स्टॉल पे खड़ा रहना, पब्लिक को समझाना कि ये प्रोडक्ट क्या है। पहले तो वॉफल ही किसी को पता नहीं था कि वॉफल क्या है, उसमें भी हम स्टिक वॉफल कर रहे थे, तो लोग उसको कैटेगराइज कर रहे थे कुल्फी में। तो पहले तो हमें पहली चैलेंज ये थी कि कुल्फी नहीं है, ये स्टिक वॉफल है, वो समझाना लोगों को। दूसरी चैलेंज ये वॉफल है वो क्या है, व्हाट इज वॉफल, सो दैट वाज चैलेंजिंग। थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू था। सेकेंड चैलेंज था बिकॉज इट वाज समथिंग कॉल्ड एज रोड साइड, तो म्यूनसिपैलिटी इश्यूज वर देयर, बहुत सारे हाइजीन इश्यूज आते थे। ये सब से हमने पूरा धीरे 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 धीरे, यू सी अवर इवन कियोस्क आर वेरी प्रीमियम, इट इज़ नॉट समथिंग रोड साइड, बट वो प्रीमियम कियोस्क को रोड साइड पे रखना वाज अ चैलेंज। थर्ड वाज अ, इवेंचुअली यू गाइस हैव बीन कॉल्ड एज हॉकर्स। हाँ हॉकर्स, हॉकर्स ऑफ कोर्स, और लाइसेंस भी फसाई हमें हॉकर ही देता है वो टाइम पे। एब्सोल्युटली इट इज कॉल्ड हॉकर लाइसेंस दैट वी यूज टू गेट फ्रॉम फसाई। But God's grace, with the support of lot many people, I would say Gen Z especially, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं ये प्रोडक्ट में दम है, एंड द कपल हु इज डूइंग द हार्ड वर्क, तो उनको हम आगे बढ़ाते हैं। देर इज सो मैनी स्टोरीज आई वुड से, व्हेन और फर्स्ट स्टॉल विच वाज इन कांदीवली महावीर नगर, वहाँ पे इतनी सारी स्टोरीज है। मेरी वाइफ को देख के बहुत सी लेडीज ने इंस्पिरेशन लिया और उन्होंने खुद से अपना कुछ करने की कोशिश करी। कोई दैट्स चीज़ केक बेच रहा अमेजिंग। है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई मतलब देवर ट्राइंग कि मैं भी कुछ करूँ जो मुझे खुद से आता है, खुद की स्ट्रेंथ है वो करे। और वो स्टॉल कल्चर हमने चालू करा महावीर नगर के एक ऑपोजिट लेन में, जहाँ पे कभी स्टॉल्स हुआ नहीं करते थे। वहाँ पे सिर्फ व्हेन हमने स्टार्ट करा तभी हम लोग सिर्फ 2 जन थे। एक बेल वाले अंकल खड़े रहते थे छोटा सा, उसके बाजू में हम थे। धीरे धीरे वो स्टॉल कल्चर बिल्ड होना चालू हुआ, और बहुत सारे लेडीज आजू बाजू आना चालू हुए जो अपना अपना छोटा छोटा स्टॉल लेके खड़े रहते थे। आई यूज टू गेट हैप्पी। सी, करेक्ट। बेसिकली इफ वी कैन इंस्पायर समवन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। I guess I personally believe that, you know, having a partner who is very supportive, that itself is, it's in itself, there is a lot of inspiration. And apart from that, having female, a wife who is standing and, you know, selling your product, again, it brings lot of credibility. And it automatically inspires a lot of people. So it has been an amazing story. Also, I want to understand, like, you know, when you started, I guess 3-4 years was your time जहाँ पे आपने सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट फिट पे फोकस किया, निश मार्केट पे फोकस किया, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। व्हेन वाज योर फर्स्ट ब्रेक व्हेन यू स्टार्टेड डिलीवरिंग फ्रेंचाइज मॉडल? या सो आई वुड कम लिटिल बिट बैक। पहले एक छोटी स्टोरी करता हूँ, फिर आपको उस पर ही बताता हूँ कि कैसे ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो जैसे ये इंस्पिरेशन वर्ड हमारा डे वन से हमारे साथ लगा हुआ है। सो व्हाट हैपन कि नॉर्मली माय शेड्यूल वाज कि आई यूज्ड टू गो ऑन जॉब, और जॉब खत्म होने के बाद आफ्टर 7 o'clock आई यूज्ड टू कम हियर, until 12 o'clock 1 o'clock we used to be in the stall, and we used to have dinner also at the stall. That was our early days. So एक दिन मैं खड़ा था स्टॉल पे, और एक रिक्शा वाले अंकल आए, उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, और इट वाज अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी। वो आए, उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने देखा कि उसके पहले जो आए थे कस्टमर वो उनकी रिक्शा में बैठ के कहीं गए। उन्होंने पूछा होगा रिक्शा वाले अंकल को, और रिक्शा वाले अंकल ने उनको पूछा होगा कि ये क्या है प्रोडक्ट, मतलब आप लेके जा रहे हो। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि ये वॉफल है, और आप यू कैन ट्राई फॉर योर किड्स एंड ऑल। तो वो बच्चों को लेके आए, एंड दे ऑर्डर्ड 2 वॉफल्स। मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, और बिल देख के शॉक हो गए, क्योंकि वो टाइम पे 200 रुपये के मेरे स्टिक वॉफल हुआ करते थे। उन्होंने 2 ऑर्डर किए, इट बिकेम 400। अब
बिल देख के उन्होंने लगा यार ये तो बहुत महंगा हो गया, मतलब एक रिक्शा वाले के लिए, नॉट नो डाउट एवरीवन they must be having money, but 400 for kids to just have a chocolates, they felt chocolates, it was something they were not knowing. That was my moment कि मुझे ऐसा लगा कि we have to again rework कि product should be not niche, it should be available to everyone. everyone, yeah. product niche होता है क्वालिटी से, नॉट फ्रॉम द प्राइसिंग। आपने 200 रुपये का प्राइस कर दिया एंड प्रोडक्ट नीश हो गया, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी राइट है तो वो नीश है मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट को करना पड़ेगा रीवर्क और कुछ ऐसा लाना पड़ेगा। देन अगेन इट टुक मी अराउंड 6 मंथ R&D। फिर मुझे एक मशीन मिला जिसमें इंडिया में था ही नहीं, एक ही मशीन था पूरे इंडिया में एंड उसको हमने लाया, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया। तो मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे, जब मैं था वहाँ पे था, तो एम्प्लॉय बोले सर वाई वी आर ब्रेकिंग आउट अवर AOV, USP. जो हमारी स्टिक वॉफल है उसको छोड़ के हम छोटे वाले में क्यों जाए, ये कोई खरीदेगा नहीं, अगर ये खरीदेगा तो वो नहीं बिकेगा। दैट वाज, और 6 महीने तक यू विल नॉट बिलीव माई एम्प्लॉयज डिडंट अलाउ मी टू स्टार्ट द वॉफल, मिनी वॉफल वो लोग लग रहे थे कि नहीं सर आप ये मत करो मत करो, दी वी वांट सर्वाइव ऐसा। सो दिस वाज गुड थिंग कि मेरे एम्प्लॉय भी मेरा बिजनेस को समझ रहे हैं। yes. उसमें से आज एक एम्प्लॉय है जो मेरे बोर्ड पे मेरे साथ है, इज़ माई थर्ड पार्टनर, हिज नेम इज़ महेश बाबू। एंड होता ये था कि फिर मैंने बोला नहीं यार अब ये करो, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मनी, फर्स्ट आई वॉन्ट टू मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो वो जो वॉफल था इट वॉज ओनली 50 ग्राम्स, और उसकी वजह से 50 ग्राम वॉफल की वजह से प्राइसिंग हमने ऐसा सेट किया, इट स्टार्टेड फ्रॉम 50 एंडेड एट 130। Wow. तो 50 से लेके 130 का जो प्रोडक्ट था वो पब्लिक ने ऐसे एब्जॉर्ब किया कि मेरा सेल 5x हो गया, माउथ पब्लिसिटी 10x हो गई कि भाई यहाँ पे जो वॉफल मिल रहे कहीं नहीं मिल रहा है। बट अभी चैलेंज ये है कि इसको प्रमोट करना है। चलो प्रमोट हो रहा है, मशीन एक ही है, अब करे क्या। तो आई वेंट टू चाइना, मतलब चाइना, एंड फाउंड दैट वी कैन गेट मशीन्स, एंड सेम मशीन्स हमने बाद में बल्क में ऑर्डर करना चालू किया, इम्पोर्ट। लॉन्ग स्टोरी, बट उसके बाद ब्रेक थ्रू ये आया कि पॉपुलर हो गया प्रोडक्ट, एक कंसेप्ट बिल्ड हो गया कि स्टिक वॉफल है उसके साथ ये मिनी वॉफल होना चाहिए, दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट। और ये पूरे इंडिया में आप देखना, ये कंसेप्ट चालू हमने किया, पूरे इंडिया में से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स आके इसको एडॉप्ट किया, छोटे छोटे स्टॉल्स चालू किया। आई वॉज वेरी हैप्पी। लोग कॉपी कर रहे थे, मैं बोल रहा था करो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। So I believe that it is a revolutionary market, right? You started with stick waffle when no one knew even about word waffle. Like Belgium waffle the waffle company. So I've heard two big names in this industry, right? One is Belgium, other one is waffle company. Okay. Talking about conical grofers, okay, you came up with a new concept which was about giving stick waffles, right? This mini waffle, again, you had amazing observation where it should be available for anyone and everyone. Now, talking about Indian market, you have hit the market really well because Indian mentality is जो सस्ता है वो अच्छा है, right? But apart from money also, I believe quality is equally important. That's how it boomed really well in the market, right? You always believe that, observation is greater than data. But do you think that today's founder always overanalyze and they always position themselves in a premium category? So nowadays there is a new concept which has come up, work on AOV. So एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे काम करो, जितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपका अच्छा है उतना आपका टॉप लाइन बॉटम लाइन सब कुछ सेट रहेगा। बट सेकेंडरी एक्सेप्टेंस क्या है, आप ट्राई कर रहे हो AOV बढ़ाने का, बट सिमिलर वे में आपको कस्टमर एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि नहीं। सो पीपल, इट इज़ द कंसेप्ट कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट का कंसेप्ट ऐसा है, आपका जो हीरो प्रोडक्ट है उसके साथ आप साइड्स में क्रॉस सेल करो। जैसे आप बर्गर ले रहे हो, यू हैव फ्राइज एज अ अटैचमेंट, कोक एज अ अटैचमेंट। तो मेरे वॉफल में वी कैन हैव बेवरेजेस लाइक कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक्स एज अ अटैचमेंट। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वही हिसाब से बढ़ेगा। कुछ फाउंडर्स ये मिस्टेक करते हैं कि हम प्रोडक्ट को पहले बेटर दिखाते हैं, नीश कर देते हैं दो चीज़ से, एक तो अच्छे फोटोग्राफी से और अच्छे प्राइसिंग से। बट
व्हेन पीपल कम इन फर्स्ट टाइमर, तो फूड में तो यही कंसेप्ट है, पहला इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. आप ताज में गए और आपने लगा कि नहीं मुझे खाया और मज़ा नहीं आया, दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन. आप गए और आपने बोला अरे सुपर मज़ा आया, दैट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन. सो फर्स्ट इम्प्रेशन से रिपीट रेशियो बढ़ता है. सेकंड इम्प्रेशन से बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कस्टमर को वापस लाना ही डिफ़िकल्ट है. तो मेरे हिसाब से नीश मार्केट है. वी आर ऑल्सो इन द कैटेगरी कॉल्ड मास प्रीमियम. So we have mass product with the price. Affordability is one concept. Second is quality. Niche market को quality लगती है, तो मैं तो बोलता हूँ हर एक को quality लगती है. Because even person who is eating on street doesn't say कि मैं quality नहीं खाना चाहता हूँ. They also want quality. तो हमने quality कभी compromise नहीं करी. हमने quality को हमेशा first रखा है आगे. तो हमारे जो premixes है वो भी हम खुद बनाते हैं. टॉपिंग्स भी हमारे खुद के हैं. ब्लेंड सारे मतलब फ्लेवर्स भी हमने खुद बनाए हुए हमने. Everything is piloted before even you introduced. Yes, completely. And we work regularly on how to improvise. That is also our regular work. So improvisation चलते रहता है उस पर. Correct. So, talking about your first break, okay, when was your first moment or when was your first franchise which was sold and you कभी आपने imagine किया था that you know एक outlet से मैं इतने सारे outlet open कर लूंगा? सो इसमें एक ड्यूअल थॉट्स है. मेरी वाइफ का थॉट हमेशा ऐसा रहा है, एक अपना चल रहा है उसको चलाते हैं. लेट अस नॉट Correct. थिंक. Let's not risk. नहीं रिस्क नहीं है, मतलब बाय टू ट्राई ऑल्सो. मतलब जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, वी आर सेटिस्फाइड. और मेरा बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड आई वाज ऑलवेज ऑन द चार्ज कि नहीं बॉस ब्रांड तो बनानी है. True, true, तो ये दो absolutely. क्रॉस फाइट्स है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव क्रिटिक इन दी होम. बिकॉज आपको कहीं रुकना भी है, वो रुकने का पॉसिबिलिटी तब होता है जब कोई है आपको रुकाने के लिए, जिसको आप मान सकते हो या सुन सकते हो. सो फ्रेंचाइजी में भी ऐसा था कि डे वन से मैंने दिमाग में था कि दिस प्रोडक्ट और दिस कंसेप्ट कैन गो way beyond our thoughts. Now we are working completely towards that. The whole universe of conical golfers right now, ecosystem is building brand. First we were building product, now we are building brand. So अभी फ्रेंचाइजी में ऐसा हुआ कि 2021 तक we have never given franchisee, but we started working on franchise model from 19 pre COVID से. तभी क्योंकि हमने खुद का प्रीमिक्स सॉर्ट कर लिया था, खुद के ब्लेंड्स सॉर्ट कर लिए थे, एंड नाउ वी वर रेडी टू सप्लाई. बट कोविड आया तो भी लिटिल बिट वेट कर गया. और पोस्ट कोविड फ्रेंचाइजी जस्ट सोचा, बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करो आप तो काम शुरू होता है. इसलिए थॉट कि चलो फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करते हैं. अजी अब तो बोला और ऊपर से इंक्वायरीज आना चालू हो गया. Universe, law of attraction. सो और इंस्टाग्राम पेज पे मैसेजेस आते थे कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, आप बताओ क्या कर सकते हैं. पीपल स्टार्टेड पोरिंग इन. सो एक पहला फ्रेंचाइजी हमने दिया 2022 दिसंबर में, एंड दैट वाज अ स्मॉल कियोस अगेन. इट वाज इन अ शॉपिंग शॉप कंसेप्ट इरला में. उन्होंने पहला फ्रेंचाइजी लिया, देखा और वो चला भी. बट because it was a shopping shop concept, so we were dependent on whole operations of the partner shop. वो 10 बजे बंद हो जाता था because it was a sweet shop, तो we used to not able to cater after 10 o'clock. बट दिन में अगर मेरा कियोस डेली का सेल कर रहा था 20 से 25 हज़ार का, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ शॉप Yeah, true, नाउअडेज. true. तो 25,000 का सेल मेरा कियोस कर रहा था, महीने का 3 से 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाता था. दैट वाज आवर इनिशियल डेज. उसको देख के दूसरे फ्रेंचाइजीज आना चालू हुए. सेकंड फ्रेंचाइजीज वी गिव इन बैंड्रा. माई ब्रेक थ्रू केम कि जब मुझे इंटरनेशनली एक कॉल आया इंस्टा पे यूएस से कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए. इफ़ यू आर एट दी आउटलेट रात को 10 बजे, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट वर्क्स. एंड लकीली आई वॉज एट दैट बैंड्रा Bandra आउटलेट, outlet. Wow. फ्रेंचाइजी आउटलेट. और मैंने उसको दिखाया. मैंने बोला ये कंसेप्ट है, काउंटर है, लोग भीड़ लगी हुई है, खाना खा रहे. तो द लेडी वॉज ऑब्सेस्ड विद द प्रोडक्ट ऑलरेडी एंड शी वांटेड कि चलो करते हैं. एंड शी डिसाइडेड चलो करते हैं. नेक्स्ट डे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पैसा अकाउंट में आ गया, बोला आप चालू करो. एंड इट वाज इन हैदराबाद दैट वी हैड टू ओपन. सो नाउ ब्रेक थ्रू केम कि वी आर एक्सपांडिंग जियोग्राफीज. वी वांट
to know what geographies will come to us. क्या हमें वहाँ पे प्रोसेस जैसे यहाँ पे हो रहा है काम वहाँ पे होगा कि नहीं होगा. तो वी सेट अप आवर फर्स्ट फ्रेंचाइजी ऑफ हैदराबाद इन गच्चीबोली. तो सुपर्ब रिस्पॉन्स. वी वर सरप्राइज टू सी कि पब्लिक इतना अप्रिशिएट कर रही है. प्रोडक्ट भी नया था वो एरिया के लिए. विद इन 1 year वी ओपन अराउंड 20 आउटलेट्स हैदराबाद के अंदर विद इन 1 year. एंड दैट वाज द स्पीड दैट वी गॉट फ्रेंचाइजी. एंड उन्होंने फिर मास्टर फ्रेंचाइजी भी हमारी ली तेलंगाना के लिए. एंड वी एक्सप्लोर दी बाउंड्रीज देन. एंड वहाँ पे फिर आंध्रा गए, बैंगलोर आ गए, बेलगाम में ओपन करा. फिर गुजरात स्टार्ट हुआ. गुजरात में अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, बर्रा हो गया, भावनगर हो गया. So now I guess you have more than 120 plus outlet already. What is your future vision? Future, definitely we want to make it a global brand. It is not only national brand that we want to go with. So globally we want to footprint our brand with niche market and mass market both. And I believe that we can reach there because we have all the potentials that required. We have right products, a right culture in the company that we want to grow patiently and grow big. We are not in a hurry. You didn't started anything before 4 years of your correct. running a business. Correct. You understood entire market very well. You understood the strength of the product. Correct. प्रोडक्ट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे कस्टमर्स ज्यादा आएंगे. लाइक यू ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग. यू अंडरस्टूड एंटायर डेटा बेसिकली, एंटायर एनालिसिस. Patience is the key to success. Yeah. Is what I believe. And Absolutely. रॉकेट तो कोई भी बन सकता है. पेशेंस से काम करना बहुत डिफिकल्ट है. But I believe that you are doing wonders, Yeah. right? Fighting with those, I mean, not fighting, but yeah, positioning yourself Yes. with those big brands, to Correct. big brands, which are international brand eventually, right? So your name is already there in the market, Correct. right? Now talking about social media, जैसे आपने कहा कि मेरा सबसे बड़ा break through था हैदराबाद से, Right. हैदराबाद की franchise. राइट. How important do you think social media is for any founder? मतलब आज की तारीख में व्हेन वी स्टार्टेड नो इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी. आई वुड से इंस्टाग्राम का भी स्टार्ट हुआ था तभी. एंड सेकेंड फेज कंटेंट क्रिएटर्स का, फूड ब्लॉगर्स का, वो स्टार्ट हुआ 2020 पोस्ट कोविड के बाद. और यहाँ पे जब हम देख रहे थे कि पोस्ट कोविड के बाद लोग लाइन लगा रहे खाने के लिए, एवरीवन वाज थिंकिंग हेल्दी 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 नहीं, एवरीथिंग वी वांट टू ईट. वो जो हमने मिस किया 1 साल ना, सब जैसे ही लॉकडाउन खुला सब लोग आ गए. फूड ब्लॉगर्स जब आना चालू हुए तो यू वोंट बिलीव देयर इज वन गर्ल whose पेज नेम इज बुकीनारी. एंड 4,000 फॉलोअर्स थे जब वो आए थे हमारे काउंटर पे. एंड वी वर नॉट देयर, ओनली अवर एम्प्लॉयज वर देयर. उन्होंने 20 सेकंड का रील बनाया. एंड वो 20 सेकंड का रील 16 मिलियन व्यूज हो गए विद इन wow, that's 1 week of time. amazing. हमने यहाँ पे उनके जब 6 मिलियन व्यूज हुए थे तब सेलिब्रेट किया था कि भाई 6 मिलियन व्यूज. फर्स्ट टाइम इट वाज फॉर अस के सोशल मीडिया हमारे लिए इतना काम कर रहा है. देन बिग नेम्स लाइक कर्ली टेल्स, दे कवर्ड अस मल्टीपल टाइम्स, मिलियंस ऑफ व्यूज. एक और अच्छा ब्रेक थ्रू मिला था जब मुंबई स्ट्रीट फूड करके एक पेज है यूट्यूब पे, वो आके कवर किया था. उसमें हमें कुछ 20-22 मिलियन व्यूज मिले थे. और दिस मिलियंस ऑफ व्यूज व्हेन दे केम इन, इट वाज फ्लडिंग लाइक एवरीवेयर. सो नेशनली इट वाज गोइंग. और इतनी इंक्वायरीज, लाइक विद इन 2 years वी सेट अप 120 स्टॉल्स Wow. पैन इंडिया. विद इन 2 years 25 तक मैं 120 लोकेशन पे था. एंड ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. वी हैड नॉट स्पेंड अ सिंगल रुपी टू एनी फूड ब्लॉगर कि भाई आप आओ मेरे साथ. वो हमने करा, बट आफ्टर व्हेन वी रीच्ड वेयर वी वांटेड टू. बट बिफोर दैट एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक. इवन द फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज वर ऑर्गेनिक. Lovely. बट वो एक रील और उसके बाद ब्रेक थ्रू. और वो रील भी इतना छोटा सा रील था बट पीपल ने अच्छे से कैच किया और मिलियंस ऑफ व्यूज के लिए भी ब्रेक थ्रू था. ब्लॉगर के लिए भी इट वाज जस्ट अ साइड पैशन फॉर हर. बट फिर भी चल पड़ा सिलसिला. अभी भी जुड़े हो आपसे? मैं उनको कनेक्ट करते रहता हूँ बीच बीच में. व्हेनेवर वी थिंक के चलो, हमने उनके नाम से एक फ्लेवर भी निकाला था वो टाइम पे, बुकीनारी फ्लेवर. अरे वाह, एंड वी that's वांटेड टू amazing. अप्रिशिएट कि
जो उनसे साथ हुआ, तो नाउ तो आई थिंक शी इज डूइंग इट बट पैशनेटली, बट बोलते हैं ना कि कभी लेडी You need लक a break. Yes. या Correct. आ जाता है कभी कभी ब्रेक। और वो गॉड्स ग्रेस की वो भी आए थे, उनको भी, और वो शी डिडंट केम एज अ फूड ब्लॉगर, शी केम एज अ कस्टमर। And she liked it, and that's how ये she खाया shot. उन्होंने, शॉट दिया, छोटा सा रील बनाया एंड इट बूम्ड। उसके बाद बहुत सारे हमारे रील्स चले ऑर्गेनिकली, एंड दैट इज कॉल्ड आई बिलीव पूल ऑफ मार्केट। जो ब्रांड पूल मिला हमें, प्रोडक्ट पूल मिला, वैसे मिला। उसके दो फायदे हुए, दो नुकसान। नुकसान आई वुड नॉट से, फायदे ये हुए कि हमें फ्रेंचाइजीज बेचना मिला। नुकसान ये था कि प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया, एवरीवन वांट टू ट्राई, सो छोटे छोटे और भी कॉम्पिटिशन्स ओपन हो गए। और आई एम हैप्पी कि मेरे लिए कंपटीशन आए और अवेयरनेस बढ़ी, क्योंकि अगर मैं कंपटीशन में अकेला हूँ तो मैं कौन सी रेस में हूँ। दैट इज व्हाट आई फील। So, समीर जी, आपने शुरुआत 5 लाख से की. Right now, I guess you have turnover in maybe more than 5 crores, right? So, you started completely bootstrap. Have you ever thought कि अब मुझे investors को लेके आना है? वी हैव स्टार्टेड नाउ वेरी सीरियसली, आई वुड से कि फंड रेज अभी स्टार्ट करा है आफ्टर दिस मैनी इयर्स ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। इट इज़ नॉट बिकॉज वी डोंट हैव फंड्स, इट इज़ बिकॉज वी वांट टू ग्रो। नाउ ग्रोथ कैपिटल इज समथिंग वेरी डिफरेंट गेम, एंड इट शुड ऑलवेज बी व्हेन यू आर रेडी। सो नाउ वी आर रेडी विद एवरीथिंग, और अभी हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपांशन, where we want to expand around 500 outlets minimum, which should be operated by company pan India. And the vision is very high. We want to build 1,000 crore company very soon. That is what we are looking forward to. And nowadays, if you see, waffle को acceptance मिल रहा है, पीयर कॉम्पिटिटर ने भी रेज करे, अच्छे खासे फंड्स रेज करे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नाउ एक्सेसिबल टू एवरीवन। And I wish you all the best for Thank your you. vision, and I'm Thank sure you. that things will be in your favor. Yeah, And thank you. through this podcast, I believe हाँ. that जो भी investors देख रहे हैं, I mean, I personally feel that you should kind of see his entire model, how it is going to be workable for you, and for whatever the future vision is for Samir ji. I wish you all the best, Thank Samir you, ji. thank you. Also, I want to understand one last thing. अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, वॉफल की बात करूँ, खैर अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, और लोग बहुत ज़्यादा इसको परसीव भी करते, लोग खाते भी बहुत ज़्यादा है। बट आई एम श्योर जब आपने शुरुआत करी थी तभी तो उनको समझ में भी नहीं आता रहेगा, राइट? सो हाउ वाज द फुटफॉल व्हेन यू स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? इनिशियली हमारा जो कियोस्क था, गॉड्स ग्रेस जो स्टार्टिंग के कियोस्क थे सारे, दे यूज्ड टू डू अराउंड 3 to 5 lakh rupees of business, and in that footfall daily you will see around 100 to 150 people का footfall है। अभी आज की तारीख में we have 200 to 50 people in shop also coming in. We are running BOGOs on Wednesday, BOGO offers। तो उस दिन तो हमें फुर्सत ही नहीं होती है, and we saw that that strategy worked well, और उसकी वजह से सेल्स तो अब हुआ ही है, बट वी गॉट न्यू कस्टमर्स ऑन दैट पार्ट। तो एवरेज फुटफॉल हमेशा 150 से 200 के बीच में रहा है अच्छे लोकेशंस पे। करेक्ट। तो कोई भी बिजनेस को अगर स्केल करना हो, व्हाट ऑल थिंग्स दे नीड टू कंसीडर? सी, प्रोडक्ट मार्केट फिट करना है पहले तो, उसके लिए आपको राइट प्रोडक्ट और राइट प्राइस चाहिए। जब तक आपका पूल नहीं बन रहा है प्रोडक्ट का, मतलब पूल मतलब इट्स समथिंग लाइक पीपल वांट कि आपके वहाँ पे आए और खाए, दैट इज़ अ पूल दैट इज़ रिक्वायर्ड, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन माउथ पब्लिसिटी हैपन्स। और माउथ पब्लिसिटी तब होता है जब आपको जो आके खाया है उसको आपने कन्विंस करा है इट्स अ राइट प्रोडक्ट। तो तब होता है जब आप सर्विस राइट दे रहे हो, राइट प्राइस दे रहे हो, और राइट क्वालिटी दे रहे हो। तो पहला स्केलेबिलिटी का सबसे पहला रूल है वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट। सेकंड है कि नेवर इग्नोर कस्टमर्स व्यूज़। आप अगर फीडबैक लेने में नहीं पॉसिबल है आपका आपसे कि फीडबैक नहीं ले पा रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ ब्रांड। यू हैव टू डेली ऑब्जर्व कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं इन द कस्टमर सेक्शन, नॉट बिसाइड द काउंटर। व्हेन यू आर, मैं कितनी बार बिलिंग करता हूँ मेरे शॉप पे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि बिलिंग मेरा मैनेजर करे, मैं कस्टमर सेक्शन में ज़्यादा रहूँ। आई वॉन्ट ब्लंट रिव्यूज़, या ट्रू, ब्लंट फीडबैक्स कि क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, मुझे नहीं,
मतलब आजू बाजू जो मेरे एम्प्लॉयज़ है उनको बोलते हैं अरे नाइस प्रोडक्ट, आई लाइक इट, ब्लंट रिव्यूज़। हम वो टेस्टिमोनियल ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो वी फील कि चलो उनको लेट इट एन्जॉय द वॉफल। आई डोंट वांट टू मेक इट मोर स्क्रिप्टेड कि अभी हमने टेस्टिमोनियल लिया। इट्स अ जेन्यून, वी गॉट द फीडबैक। जब मुझे रॉन्ग फीडबैक मिलता है दैट्स व्हेन माय वर्क स्टार्ट्स, कि मुझे क्या हुआ वहाँ पे, क्यों रिव्यू ख़राब आया। सो फीडबैक इज़ अ सेकेंड स्केलेबिलिटी का रूल। और तीसरा मुझे लगता है कि spend more time on the outlet if you are having a retail outlet, and observe everything, आपके एसओपीस, आपका डेली रूटीन, आपके एम्प्लॉयज़ का। अभी हमारे यहाँ पे इतना कल्चर है कि मेरे 90% टीम इज़ विंटेज ऑफ 5 years। आउट ऑफ 40 people 90% टीम विल बी मोर देन 5 years ओल्ड। तो यू हैव टू बिल्ड अ कल्चर आपकी कंपनी में। व्हेन यू बिल्ड अ कल्चर, हम जो चाहते हैं वो एम्प्लॉय वहाँ पे कस्टमर को करके देगा, और एम्प्लॉय तब करेगा जब ही फील्स दैट इट इज कनेक्टेड टू द कंपनी। I agree. I totally agree to this. तो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है And I've स्केलेबिलिटी के लिए। observed this common thing in every good founder, like who believes कि खाली scalability important नहीं है, ये जो ground reality है वो बहुत ज़्यादा important है। Okay, if you talk about our Prime Minister, Modi ji, right? He is always on field to observe what is people's review, what people want, right? And that is what I always say, that you are a good observer when you consider observation as your data, not only data, which gives entire picturization of your business, right? So wish you all the best, Samir ji. Thank you so much for this wonderful podcast. Also, one last message you would want to share to all the viewers. टेक रिस्क इफ यू वांट टू डू बिजनेस, सो पेशेंटली बिजनेस बनाओ, रॉकेट मत बनो। रॉकेट जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना तेजी से रिटर्न आता है। सो ऑलवेज बी पेशेंट व्हाइल यू बिल्डिंग समथिंग, एंड ट्राई टू टेक स्मॉल कैलकुलेटिव रिस्क विच कैन टर्न अप इनटू बिग बिजनेस। सो मैं तो इवन जो जॉब कर रहे हैं मैं उनके लिए तो खास बता रहा हूँ कि थिंक लाइक दैट, कि पार्ट टाइम कुछ चालू करो। डोंट थिंक कि हम टाइम नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इवन 50,000 इन्वेस्टमेंट कैन टर्न इनटू 50 crores, यू नेवर नो। I have seen this. I guess in between मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा था कि क्लाउड किचन which turned out to be a crore industry. मतलब घर से लोग बोलते हैं ना, घर से हमने कुछ चालू किया है, इट्स अ क्लाउड किचन। बट इफ यू आर गिविंग राइट प्रोडक्ट यू कैन बिकम अ मल्टी मिलियनर वेरी सून। Absolutely. प्रोडक्ट मार्केट फिट करो, सब अपने आप हो जाएगा। Thank you so much once Thank you, again. And ma'am. one last message for Ek Soch, one idea that changed your life. It's really good. I got this opportunity talking with you and discussing all this, because हम क्या सोच रहे फाउंडर्स वो हम कहाँ जाके बताने वाले हैं। सो यू आर अ राइट प्लेटफॉर्म दैट यू आर गिविंग टू द फाउंडर्स लाइक अस, कि हम शेयर करें हमारे अब तक की जर्नी, एंड मे बी आइदर नॉट कुछ दो लोगों को भी मैं इंस्पायर कर पाऊँ, तो ये पॉडकास्ट का मेरे लिए बहुत है। मतलब आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। Thank you so much, Samir ji, and to all the viewers, guys. As Samir ji rightly said, शुरू करो, take risk, because अगर इन्होंने रिस्क लिया शुरुआती दिनों में 5 लाख का लोन ले करके, आज उनका टर्नओवर है 5 करोड़। बिफोर व्हेन यू स्टार्ट यू नेवर थॉट, राइट, कि हम लोग इतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। सो शुरू करो, विद इन द प्रोसेस I'm sure that there is something called manifestation, law of attraction. So with him also it happened that he started within those period, he took his time to observe the market. आपको मार्केट को समझना होगा। कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता, ना ही आप ये बिलीव करो कि मैं आज इसको ब्रांड बना दूंगा। You need to understand the market first. But if you want to start something, guys, do not wait, because small things can create a big impact. It can become a big venture. So thank you so much once again. Signing off for today, Nirali Pandya, Ek Soch, one idea that changed your life.